आने वाले 5 साल तक इस राजस्थान में वो योजना लागू होंगी, वो काम होंगे बीजेपी सरकार में जो कांग्रेस भ्रष्ट सरकार ने कभी नहीं किए ना कर पाएगी। गुर्जर समाज ने ये ऐलान कर दिया है पूरे राजस्थान में कि गुर्जर समाज जिधर मुड़ता है उधर सरकार भी बदल सकता है और नहीं जो मतलब मर्जी से अगर वोटिंग जिधर करता है, पहले कांग्रेस में की थी तो कांग्रेस आई थी, अभी बीजेपी में की है पूरे राजस्थान में तो बीजेपी आई है। आने वाले चुनावों में 2024 में भाई नरेंद्र मोदी, लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्योंकि मोदी की गारंटी सक्सेस है। सरकार में जो पेपर लीक और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पार कर चुका था उसकी जनता ने इनको हिदायत दी है कि राजस्थान में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भजन लाल जी शर्मा एक छोटे से कार्यकर्ता है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्होंने जो विकास कार्य और युवाओं के हित में जो फैसले किए उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है और अब अच्छे से अच्छे कार्य होंगे और युवाओं के लिए कुछ अच्छी उपलब्धियां ये राजस्थान की सरकार लेकर आएगी। हर कोई जानना चाहता है कि राजस्थान के जो नए मुख्यमंत्री का नाम है यानी कि भजन लाल शर्मा जी, वो कौन है, कहां से आए हैं, क्यों उनके इतनी काम की तारीफ हो रही है। तो मेरे साथ उनके गांव के लोग मौजूद हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से भजन लाल शर्मा जी को आप लोग जानते हैं और किस तरह से वो एकदम से लाइमलाइट में आए, अब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं राजस्थान के। तो मैं जानती हूँ, मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर, आपका नाम बताइए। राजू गुर्जर, नावर वेड़ तहसील से बिलोंग करता हूँ मैं। हमारे भजन लाल जी शर्मा जी आज शपथ ग्रहण कर रहे हैं। इसके लिए पूरे राजस्थान में पूरे हर्षोल्लास के साथ में खुशी का माहौल है। माननीय हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एवं उनके साथ में पूरे देश के सभी नेतागण पधारे हुए हैं जयपुर में शपथ ग्रहण के लिए। तो मैं आग्रह करूंगा जो यहाँ के पूर्वी राजस्थान में या पूरे राजस्थान में जो आज खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, उससे ये विश्वास है कि आने वाले 5 साल तक इस राजस्थान में वो योजना लागू होंगी, वो काम होंगे बीजेपी सरकार में जो कांग्रेस भ्रष्ट सरकार ने कभी नहीं किए ना कर पाएगी। गुर्जर समाज से आते हैं, तो गुर्जर समाज का जो एक सिनेरियो था कि वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट देंगे या फिर किस तरह से उन्होंने तस्वीर पलटी है इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं सचिन पायलट के साथ जो कांग्रेस ने किया उसका भी बहुत इम्पैक्ट देखने को मिला है इन चुनावों में। गुर्जर समाज ने ये ऐलान कर दिया है पूरे राजस्थान में कि गुर्जर समाज जिधर मुड़ता है उधर सरकार भी बदल सकता है और नहीं जो मतलब मर्जी से अगर वोटिंग जिधर करता है, पहले कांग्रेस में की थी तो कांग्रेस आई थी, अभी बीजेपी में की है पूरे राजस्थान में तो बीजेपी आई है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जो पूर्वी राजस्थान में गुर्जर बेल्ट में जहां आपको बीजेपी देखने को मिली है, वहां पर एक प्रचंड जीत इस और इशारा करती है। देखिए विजय बैंसला की अगर मैं बात करूं तो विजय बैंसला भी बैंसला साहब के बेटे होने के बावजूद, गुर्जर समाज से आने के बावजूद हार गए। तो इसके पीछे की कोई वजह आप बताएंगे? देखो ऐसी बात है, विजय बैंसला जी वो ऐसा है, सीट का फर्क पड़ता है, कहीं किसी का माहौल, नई सीट थी उनके लिए, विजय बैंसला जी के लिए, और हमारे कर्नल साहब के जो अच्छे हमारी समाज के लिए जो काम किए थे उन्होंने, उसके हिसाब से बैंसला जी की अच्छी पहचान थी। बट वो नई सीट के कारण कुछ कारण होते हैं, उनके हिसाब से हो जाता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। पर सरकार तो बीजेपी की आई है ना मैडम। जी बिल्कुल, बीजेपी की सरकार आई है और कहीं ना कहीं अब ब्राह्मणों को ये जो ब्राह्मण वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो डिसीजन लिया गया है एक बहुत बड़ा डिसीजन है। मेरी व्यूअरशिप में बहुत से गुर्जर भाई और बहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि लोकसभा चुनावों में क्या आप बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं इस डिसीजन के बाद? बिल्कुल, ये गुर्जर समाज 3600 कौम पूरे राजस्थान की आने वाले चुनावों में 2024 में भाई नरेंद्र मोदी, लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्योंकि मोदी की गारंटी सक्सेस है।
देखा आपने किस तरह से मोदी जी की गारंटी सक्सेस बताई जा रही है और गुर्जर समाज जो 36 कौम के नेता यानी कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इतना विश्वास जता रहे हैं कि लोकसभा में भी उन्हीं को वोट देने वाले हैं और यहाँ उम्मीद की जा रही है कि 25 से 25 सीटें जनता उन्हें सौंपेगी। आपकी क्या राय है? हमारी ये राय है कि 2024 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मतलब भारी से भारी 25 से 25 सीट दिलाएंगे। वे सबके ही नेता हैं, प्रिय नेता हैं सबके राजस्थान के, और हमेशा सबको साथ लेके चलते हैं, विकास का काम करते हैं और अच्छा उनका वो रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, आप युवा लग रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई पिछले 5 सालों में, युवाओं के साथ अत्याचार हुए, पेपर लीक हुए, भ्रष्टाचार हुए, तो इस पर आपकी क्या राय है कि अब बीजेपी इन सब मुद्दों पर अच्छे से काम कर पाएगी? अशोक गहलोत जी की सरकार में जो पेपर लीक और भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पार कर चुका था, उसकी जनता ने इनको हिदायत दी है कि राजस्थान में स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भजनलाल जी शर्मा एक छोटे से कार्यकर्ता है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया है। भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी सिंधिया जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उन्होंने जो विकास कार्य और युवाओं के हित में जो फैसले किए उसको मद्देनज़र रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी है और अब अच्छे से अच्छे कार्य होंगे और युवाओं के लिए कुछ अच्छी उपलब्धियां ये राजस्थान की सरकार लेकर आएगी। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है अब जो बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमेशा है जो कहा है वो किया है। 370 को हटाने के लिए कहा वो किया, राम मंदिर को बनाने के लिए वो किया। अब भजनलाल जी शपथ लेंगे, वो भी पूरी तरह से करके दिखाएंगे। राजस्थान के विकास में भजनलाल जी सहयोग करेंगे क्योंकि भजनलाल जी ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ सवाई माधोपुर से। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा मेरे यहाँ से विधायक हैं, मेरे यहाँ से जितेंद्र गोठवाल जी विधायक हैं। 2 सीटें हमने, जब हमारी चारों सीटें पिछली बार कांग्रेस स्वीप कर गई थी, अब हमने 2 सीटें जीत कर आए हैं। और पूर्वी राजस्थान जिस प्रकार का माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 25 की 25 सीटें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भजनलाल जी के निर्देशन में हम 25 की 25 सीटों पर दोबारा स्वीप करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत से आप दोबारा बनाएंगे। तो आप किरोड़ी लाल मीणा जी के सवाई माधोपुर से आ रहे हैं, उनके क्षेत्र से आ रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि मेरे बहुत से व्यूअरशिप है जो बहुत अब कमेंट करती है कि बाबा को मौका नहीं मिला सीएम बनने का, डिप्टी सीएम बनने का, तो अब आप क्या सोचते हैं कि ऐसा कौन सा उनको पद मिलना चाहिए जिससे इसकी भरपाई हो सकती है और आप जैसे हज़ारों जो प्रशंसक हैं, उनके लाखों जो प्रशंसक हैं, उनमें वो नाराज़गी भी ना हो जो मुझे अभी दिखाई दे रही है इंद्र? देखिए, मेरा जो मानना है वो यह, किरोड़ी लाल जी का कद इतना बड़ा है कि उन्हें पद की वैसे पद के वो मोहताज नहीं है। ये मेरा विषय भी नहीं है कि उन्हें कौन सा पद मिलना चाहिए। पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी के विधायक दल के लोग तय करते हैं कि आदरणीय किरोड़ी लाल जी को क्या पद मिलना चाहिए। पर उनके लिए जो युवाओं में, राजस्थान की जनता में जिस प्रकार की सम्मान की भावना है, वह आप देखिए, जिस प्रकार का सम्मान उनके लिए मन में है, आप देखिए, जब पार्टी भजनलाल जी जैसे एक आम कार्यकर्ता का ध्यान रख सकती है, तो किरोड़ी लाल जैसे बड़े कार्यकर्ता का ध्यान पार्टी रखेगी नहीं रखेगी, ये आप सोच सकते हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं को पता है कि किसे क्या देना चाहिए, किसे क्या मिलना चाहिए। मैं एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ। मेरा इस विषय पर मेरा जाना ना तो उचित है ना ही अपेक्षित है, परंतु मैं मानता हूँ कि पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। आज 18 करोड़ कार्यकर्ताओं की इस पार्टी में जब पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता के सम्मान का ध्यान रख सकती है, तो माननीय किरोड़ी लाल जी के सम्मान का ध्यान भी रखेगी। आज सुबह ही मैं डॉक्टर साहब के पास था, उनके मन में पद की कोई लालसा नहीं। बिल्कुल, ये तो वो खुद भी बोल चुके हैं कि मुझे पद नहीं मिलना, मिले ना मिले, मैं कभी इस बारे में नहीं सोचता हूँ। और ये जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि प्रशंसकों में, कार्यकर्ताओं में और आम जनता में भी अब यही सोच है कि किरोड़ी लाल मीणा जी को पद से बड़ा उनका कद है। और उसी तरह से अब कार्यकर्ता भी देख रहे हैं, आम जनता भी देख रही है और अपेक्षा कर रहे हैं कि अब सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने जो कहा था उसका इम्प्लीमेंट हो करके, जो जिन वादों पर वो सरकार आई है राजस्थान में, अब वो वादे, उनको पूरा भरोसा है कि वो वादे भी निभाए जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर और लोग भी मौजूद हैं, जुड़ते जा रहे हैं बहुत लोग। जी, आप कहाँ से आए हैं? शिव विधानसभा वार्ड में डिस्ट्रिक्ट से। शिव से आए हैं। तो रविंद्र सिंह भाटी वहाँ पर निर्दलीय उभरे थे, तो आपने किसको वोट किया था? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किया था, तो आपको भरोसा है कहीं ना कहीं कि भारतीय जनता पार्टी अब इन सिनेरियो को बदल देगी? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी जो आम कार्यकर्ता को सीएम की कुर्सी तक पहुंचाया है, तो बिल्कुल भरोसा तो है ही। फिर भी ये कुशासन का अंत हुआ है, सुशासन का उदय हुआ है, तो बिल्कुल राजस्थान प्रगति की ओर बढ़ेगा, इसमें ये तय है। बिल्कुल विश्वास है, आत्मविश्वास प्योर है।
तो देखा आपने किस तरह से लोगों का सोचना है, दूर दूर से लोग राजस्थान में यहाँ पर आए हैं और सभी का कहना है कि अब कुशासन का अंत हो चुका है और सुशासन की शुरुआत हो चुकी है। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? इन लोगों से आपकी राय मिलती है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर पिछले कई दिनों से कमेंट कर रहे हैं कि अब बाबा को सीएम पद नहीं मिला, अब बाबा को डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया तो हम बीजेपी का बहिष्कार कर देंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको लोगों की राय बता रही हूँ, सबसे जुड़ चुकी हूँ और सभी लोगों का अब यही मानना है कि किरोड़ी लाल मीणा किसी पद से बड़े उनका कद है और वो जिस तरह से काम करते आ रहे हैं उसी तूफानी गति से वो उनको कोई पद मिले या ना मिले वो काम हमेशा करते रहेंगे। आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है, सब कुछ लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। नमस्कार। Namaste. Are you looking for a professional Indian spokesperson for your business promotion? Look no further. I am Varun, an actor, spokesperson with 20 plus years of experience. Whether you are launching a new product, promoting a service, or simply aiming to connect with your audience, I am here to do that for you in the most impactful manner that connects with your target audience. I do scripting, editing, motion graphics, lighting, animation and audio, all these in-house, ensuring quality and fast delivery. I offer logo insertion, image insertion, video insertion, bottom scroll insertion and movable background too with just a little extra charge. Now what are you waiting for? Let's join hands to create a promotional masterpiece that reflects your brand identity. Check out my profile now and message me for any kind of query.